बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुशीनगर में आस्था और राजनीति दोनों का संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर भी मानवता के लिए सबसे प्रासंगिक है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, इसीलिए वे ईवीएम और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जबकि असम में पार्टी वापसी करेगी। साथ ही तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि जो लोग पहले आरक्षण का विरोध करते थे वे अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जहां भाई भतीजावाद हावी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ प्रतिशत वोट वाले लोग ही समाजवादी पार्टी की पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। इसके बाद दोनों नेता बर्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन और उनके सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के समय में विश्व शांति का एक मार्ग बुद्ध को के दिखाए रास्ते पर चलना ही हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सारदानंद राय जी, जिलाध्यक्ष योगेश राय जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और जनप्रतिनिधियों के साथ बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन भगवान तथागत बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में आकर के दर्शन पूजन का सौभाग्य। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आज 1 मई होने के कारण से आज श्रमिक दिवस है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश, देश और विश्व भर में जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं उन सब के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और जो भगवान तथागत बुद्ध ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलते हुए शांति भी है, प्रगति भी है और सभी समस्याओं का समाधान भी है। तो सबके जीवन में समाधान भी हो, शांति भी हो, सुखद रूप से उन्नति भी हो, यह कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और श्रमिकों को बधाई देते हैं। बंगाल में बड़ा आरोप रखवाली के लिए सीएम खुद पहुँच रहे हैं। देखिए 4 मई पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता दीदी गई, ये उनको मालूम हो गया। इस प्रकार के आरोप लगाना स्वाभाविक है। सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या जो भाजपा के विरोधी दल के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो चाहे सीएम हो चाहे किसी दल के अध्यक्ष हों, इस प्रकार का आरोप जब चुनाव हारने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। पहले एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डाला, बूथ लूटने और कब्जा करने की जो आदत है वो ममता दीदी की है और अब निष्पक्षता से चुनाव हो गया है और उनकी हार सुनिश्चित उन्हें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 4 मई को कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आसाम में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में भी जोरदार और शानदार प्रदर्शन करेंगे। केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहली बार वहाँ सदन में मौजूदगी अपनी दर्ज कराएंगे और पांडिचेरी में हमारी सरकार की फिर वापस आएगी। अखिलेश जी ने कहा